बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लताफ़ा और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है मशरबिया। और अगर इंग्लिश में पढ़ें तो मशराबिया लिखा हुआ है। मैं दोनों को मतलब प्रोनाउंस कर देता हूँ, मशरबिया एंड मशराबिया। तो मैं आप लोगों को पहले इसका बॉक्स दिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे पर्सनली इसकी जो बॉटल है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और प्रेजेंटेशन के अंदर बॉक्स हल्के गत्ते का बना हुआ है लेकिन स्टिल अच्छा है। ठीक है, ये इसका फ्रंट पे नाम लिखा हुआ है मशरबिया और नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मशराबिया और ये एक डिज़ाइन है जो कि इसकी बॉटल के हर तरफ है और नीचे लताफ़ा लिखा हुआ है। ये यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ठीक है, लताफ़ा ये साइड पे खाली है लेकिन वो डिज़ाइन बना हुआ है, इस साइड पे भी खाली है वो डिज़ाइन बना हुआ है। बैक साइड पे ब्रांडिंग एंड मशरबिया लिखा हुआ है और इसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो बहुत ही ब्लैक के ऊपर ना ब्लैक इंक से ना लिखी हुई है एंड इसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो मार्च 2025 यानी रीसेंट प्रोडक्शन ही है। ठीक है, टॉप के ऊपर लताफा लिखा हुआ है और बैक पे ये लताफा का होलोग्राम है। ठीक है, 100 ml ऊदे परफ्यूम कंसंट्रेशन के अंदर है। मैं आप लोगों को इसका बॉक्स शॉक्स खोल के इसकी बॉटल दिखाता हूँ। इसकी जो बॉटल है ना वो लताफा का ही परफ्यूम जो आता है ना असद, वो इसके अंदर ना हिलता रहता है। तो ये भी इसकी बॉटल भी इसी तरह तकरीबन हिलती रहती है। अंदर कुछ ज्यादा स्नग फिट बॉटल इसके अंदर इन्होंने नहीं रखी हुई, बॉक्स को छोटा कर देते लेकिन वो इस फिर होता ही है कि बॉटल्स पे ना स्क्रैचेस आते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। ठीक है, ये रही जी इसकी बड़ी जबरदस्त सी बॉटल जिसके फ्रंट पे आपको बाकायदा ये जो रबड़ है ना ये बाकायदा फील होता है। ठीक है, और ये इसके ऊपर अरेबिक में मशरबिया लिखा हुआ है, इंग्लिश में मशरबिया लिखा हुआ है, मशराबिया जो भी है। नीचे लताफा लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और लताफा लिखा हुआ नहीं, ये लोगो सा बना हुआ है। अच्छा, और इस साइड पे इंग्लिश में मशरबिया लिखा हुआ है, यहाँ पे अरेबिक में लिखा हुआ है और इसकी जो बॉटल की शेप है वो आप इस तरह देख सकते हैं। नीचे भी लिखा हुआ है मशरबिया और जिसका कैप है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको जब हम यूं करते हैं तो मशरबिया भी यूं पढ़े तो मशरबिया लिखा आता है, यूं पढ़े तो मशरबिया लिखा हुआ है और यूं पढ़े तो फिर उदे पफा लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या हो गया, और एक गोल्डन कलर का स्प्रेयर हो गया। आते हैं कैप की तरफ। कैप की आप इसकी शक्ल, आप इसके शेप देख लें, कैप कुछ इस तरह का है और कैप के ऊपर ये लताफा का लोगो बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मेरे बड़े प्यारे एक भाई हैं सलमान भाई, यहीं इस्लामाबाद में रहते हैं, मोहम्मद सलमान। उन्होंने कहा दिल भाई ये फ्रेग्रेंस जो है ना मैंने चेक की भाई, बिल्कुल एप्पल शीशे की तरह की इसकी खुशबू आती है। मैंने कहा यार अच्छा चलो ट्राई करते हैं, एप्पल शीशे की खुशबू को ट्राई करते हैं कि वाकई एप्पल शीशा की खुशबू है इसके अंदर या नहीं। तो मैंने ये फ्रेग्रेंस को मंगाया, चेक किया, तो मैं एक चीज़ आपको ये चीज़ कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि यस इसके अंदर एप्पल शीशा की खुशबू है। लेकिन एक चीज़ मैंने क्योंकि कभी शीशा वो पिया नहीं, मैं पी सकता नहीं। मैं अगर उसको हल्का सा इनहेल करूँ तो बस फिर उठा के मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए। मेरा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे सख्त जो है ना वो सांस रोकना शुरू हो जाता है। लेकिन आपके करीब करीब कोई पी रहा हो तो फिर वो डिफरेंस आप उसको खुशबू को जज कर सकते हैं। और एक चीज, एप्पल वेप एंड एप्पल शीशा के खुशबू में भी फर्क होता है, ये आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पता होगा। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो यस द फर्स्ट थिंग क्लिक्ड इन योर माइंड इज एप्पल शीशा। आप लोगों में से किसी ने भी एप्पल शीशा अगर पिया हुआ है या आप लोगों के करीब करीब किसी ने पिया है तो उनको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर जो सबसे पहली खुशबू आएगी वो एप्पल शीशा की होगी। ठीक है, एप्पल शीशा की एक जबरदस्त सी खुशबू आएगी लेकिन वो बहुत ज्यादा रहती नहीं है, वो 15-20 मिनट तक टिकती है। उसके बाद फौरन खजूर खजूर की जो एक खुशबू होती है ना, खजूर की बाकायदा एक मीठी सी वार्म सी एक खुशबू होती है। और खजूर भी आप उसको कह सकते हैं जो कि नरम वाली खजूर होती है ना, जिसकी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा स्वीट किस्म का टेस्ट होता है, उसकी खजूर की खुशबू। और उसके साथ टोबैको प्लस सिनेमन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, खजूर खजूर के अंदर आप पाइप टोबैको जो होता है, अच्छा जो सिगरेट वाला टोबैको होता है वो ड्राई टोबैको होता है, जबकि जो पाइप टोबैको होता है वो थोड़ा सा गीला गीला सा टोबैको होता है और उसकी मेडिसिनल सी खुशबू होती है। ये इसकी तरह क्या कहते हैं, मनसेरा के रेड टोबैको की तरह इस तरह की इसकी खुशबू होती है, पाइप टोबैको की मेडिसिनल सी, जिस तरह कोई कैलपोल सिरप टाइप होता है उस तरह की इसकी मेडिसिनल सी टोबैको की खुशबू है, प्लस सिनेमन। अच्छा जो इसका सिनेमन है ना वो इसके टोबैको की सिरपीनेस को बिल्कुल टोन डाउन कर देता है। आप ऐसे कंसिडर करें, खजूर खजूर के साथ आपने मिक्स किया पाइप टोबैको जो जिसने खजूर की स्वीट फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा मेडिसिनल बना दिया, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर आपने सिनेमन स्प्रिंकल करके, सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल करके उसको मिक्स करके खुशबू किया ना, तो सिनेमन ने वो सारा मेडिसिनल पान उठा के
तकरीबन 20% पे ले आया, ठीक है। 80% उसकी जो पावर है उसको खत्म कर दिया, लेकिन खुशबू इलीट क्लास टाइप होगी ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो ये इसकी टोटल वो सेकंड फेज हो गया। और थर्ड फेज के अंदर ये तमाम यानी खजूर की खुशबू प्लस वो जो मैंने आपको पाइप टोबैको की खुशबू बोली है प्लस जो मैंने आपको बोला है सिनेमन की खुशबू, उसके साथ ये थोड़ा सा स्मोकी और एरी हो जाता है। जिस तरह आपने इस चीज का शीशे का वो इनहेल करके जब आप हवा में उसको खुश मतलब एक्सहेल करेंगे ना, तो वो जो स्मोकी सी एक खुशबू होगी ना इन तमाम चीजों की, पाइप टोबैको, डेट एंड सिनेमन की, इन तीनों की जो खुशबू हवा के अंदर एक स्मोकी सी हो जाएगी ना, क्लीन सी स्मोकी सी, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके ड्राई डाउन में आपको फील होगी। ये इतनी जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। अच्छा, अगर आप कहें कि इसकी रिजेंबलेंस किसके साथ है, सुनने में मतलब सुनने में क्या, मैंने स्मोकिंग हॉट बाय किलियन का आई थिंक अपने चैनल पर रिव्यू डाला है या नहीं डाला। लोग कहते हैं कि ये स्मोकिंग हॉट से मिलती है, मुझे कोई बहुत ज्यादा मिलती जुलती नहीं लगी, क्योंकि स्मोकिंग हॉट मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है, तो स्मोकिंग हॉट के साथ इसकी रिजेंबलेंस नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप कहें टोबैको की वजह से या थोड़ा सा स्वीटनेस की वजह से अगर आप इसको स्मोकिंग हॉट से मिलाते हैं बाय किलियन के, तो फिर वो पूरे परफ्यूम को तो नहीं मिला सकते ना हम सिर्फ एक दो नोट्स की वजह से। तो फ्रॉम माई साइड ये एक इंडिविजुअली अगर इसको देखा जाए, क्योंकि मैंने इस तरह की मैं इसको किसी फ्रेग्रेंस से रिजेंबल नहीं कर पाया बेसिकली, तो मुझे लगा है कि ये जिस फ्रेग्रेंस को अगर स्मोकिंग हॉट बाय किलियन को ट्विस्ट किया गया है तो ठीक है किया गया होगा, बट स्टिल फ्रॉम माई साइड ये जो है ना ये एक ऑल इन ऑल एक आप कह लें कि स्मोकिंग हॉट बाय किलियन का ट्विस्टेड वर्जन है, और इतना ज्यादा ट्विस्ट कर दिया है कि बिल्कुल उसके साथ रिजेंबलेंस बहुत कम है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज यूनिकनेस में ये अच्छी फ्रेग्रेंस है। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, हर वो बंदा जिसको टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद है, जिसको शीशा एप्पल शीशे की खुशबू पसंद है, नॉट द एप्पल वेप, एप्पल शीशा खजूर प्लस टोबैको की खुशबू पसंद है, वो ये फ्रेग्रेंस ले सकता है। मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, दैट इज वेरी वेरी गुड अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। की प्राइस कुछ 6,000 7,000 रुपए इसकी प्राइस है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन उस लिहाज से बहुत कमाल है। इसको आपने यहां नहीं लगाना, इस एरिया में नहीं लगाना, ये यहाँ पे सेंट बबल बनाएगा, आपकी ऐसी तैसी फेर के रख देगा। तो कहाँ लगाना है इस परफ्यूम को, आप एक स्प्रे यहाँ लगा सकते हैं, एक स्प्रे यहाँ, एक इस, या दो हो गए, या दो स्प्रेज अगर आप यहाँ लगा सकते हैं, 1 and 2, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। आप जूं जूं बात करेंगे, हाथ घुमाएंगे, इसकी खुशबू आपको आएगी और पूरा दिन आती रहेगी। तो लॉन्जिविटी इज वेरी गुड, 10+ आवर्स इजीली, एंड प्रोजेक्शन ऑन दिस इज मतलब 3 साढ़े 3 घंटे तो बिल्कुल आराम से इसकी प्रोजेक्शन है। जिस लिहाज से मुझे ये फ्रेग्रेंस भाई बहुत अच्छी लगी है, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है प्राइस के लिहाज से। वेदर एंड ओकेजन की बात करें, वेदर रिस्ट्रिक्टेड है, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। गर्मियों में आप इसको मेरे ख्याल में इनडोर्स लगाएं, एसी के अंदर, एसी से जरा सा इधर उधर हुए, बस इस फ्रेग्रेंस ने फिर अपना जादू दिखाना है, आपकी ऐसी तैसी फेर के रखते नहीं है इस फ्रेग्रेंस ने, ठीक है। ओकेजन की बात करें, विंटर के अंदर आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं, अगेन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को छोड़कर। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। जबरदस्त फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा। तो ये था जी हमारा मशरबिया फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा। थैंक यू सो मच।